बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास हमने अपनी पहली वीडियो में इससे पहले अपने यूनिट नंबर 8 की जो टॉपिक है हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर, उन दोनों टर्म्स को अच्छे तरीके से समझा था, उनकी डेफिनेशन और उनके फॉर्मूलाइज भी हमने डिराइव किए थे। आज हम इसका जो है एक्सरसाइज इसकी शुरू करते हैं जहां पर हमने उन फॉर्मूलाइज को अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने अब यहाँ पर उनको यूज करना है ताकि वो याद हो जाए आपको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 2 है पेज नंबर 158 पर। अपनी कॉपी पेन साथ में रखा करें और बुक भी साथ में। पेज खोलें 158। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने एरिया फाइंड करना है स्क्वायर शेप का। ठीक है, स्क्वायर शेप का हमने जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव किया था वो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ। ये है हमारे पास स्क्वायर, इसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने एरिया का फॉर्मूला बनाया था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसकी विड्थ भी एल है और लेंथ भी एल है, तो क्या हो जाएगा एल मल्टीप्लाई एल, यानी एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है एल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला अब हमने यहाँ पर यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, इसके 12 पार्ट हैं। हमने दरमियान से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट है 4.5 मीटर। देखें, यूनिट आपने जरूर लिखना है ताकि हम आंसर के साथ भी उसी यूनिट को यूज कर सकें। अब ये है हमारे पास एल की वैल्यू, राइट। हमने अब इसका एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एल स्क्वायर। अब देखें, वो खुद ही एक वैल्यू एल की दे रहा है, इसी से आप समझ जाया करें कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू है 4.5 मीटर, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है और ये m का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन वैल्यूज को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर साइड पे जगह बना लेते हैं जी। 4.5 मल्टीप्लाई करना है। इस पॉइंट को अभी आप फिलहाल इग्नोर कर दें, सिंपल आप 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 लगा, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस कर दें 22, पहले के नीचे क्रॉस, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट 4 से अब करेंगे, 4 5 जा 20, 0 लगा, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 में 2 प्लस करें 18। अब हमने इसको ऐड किया, ये 5, ये 2, 8 और 2 10, 0 लगा, यहाँ 1 कैरी, ये 1 1 2। अब देखें, ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया, लेकिन ये दोनों डेसिमल वैल्यूज थी और आंसर के साथ भी डेसिमल लगना है। तो वो फिर कहाँ पे लगाएं? बच्चों को ये पता नहीं चलता कि अब पॉइंट हम आंसर में कहाँ लगाएं। तो उसका तरीका देखें, बहुत आसान है। आपने दोनों वैल्यूज में ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। देखें, एक डिजिट इसमें है, एक डिजिट इसमें है, पॉइंट के बाद 5 5, तो इन दोनों में यानी 1 और 1 2, यानी 2 डिजिट हैं आपके पास। तो इधर 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। राइट साइड से डिजिट्स काउंट करने हैं दोनों में और फिर उनको सम करके इधर से उतने ही डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। तो अब हमारे पास आंसर क्या है 20.25। पॉइंट के बाद इसको इकट्ठा नहीं पढ़ना, ये 25 नहीं है, पॉइंट के बाद 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 25, यानी 20.25। ठीक है, और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एरिया आ गया है स्क्वायर का। बहुत ही आसान है, अगर आपको टेबल याद है,
अच्छे तरीके से हम शुरू से टेबल पर जोर दे रहे थे कि हमें टेबल याद करने हैं। अब तो हमारे बुक का एंड हो गया है। अब जो है उम्मीद है आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे, कोई मसला नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो अब देखें, इनको मल्टीप्लाई सिंपली करके फिर बाद में आपने पॉइंट कैसे लगाना है। दोनों जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उनको प्लस करें, 1 इधर है 1 इधर है 2, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना राइट साइड से, राइट साइड से। ये था जी हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। एक और मैं इसी का करवा देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका समझ आ जाए। फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ वैल्यूज जो हैं वो अब चेंज हो रही हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक और करते हैं जिसमें आपको L की वैल्यू जो है वो दी है 9.3, ये बी पार्ट है और ये दी है सेंटीमीटर में, राइट, सेंटीमीटर। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको याद हो गया है अब, L स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास L की वैल्यू है 9.3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, 9.3 मल्टीप्लाई 9.3 और फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो वो यहाँ पर 9.3 आपने मल्टीप्लाई करना है। ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका हर क्वेश्चन के सामने सॉल्व हुआ नजर आना चाहिए ताकि पता चले कि आपने क्या प्रोसेस किया है। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, अभी आपको अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, राइट। मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर पहले के नीचे क्रॉस, फिर 9 3 जा 27, 2 कैरी, फिर 9 9 जा 81 में आपने 2 प्लस करना है, 82 83। अब हम करेंगे इसको ऐड, ये 9 का 9 आ गया, 7 and 7 14 का 4 लगा, 1 कैरी, 3 2 5, 5 और 1 6 और ये 8। अब देखें सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब पॉइंट लगाना है, तो इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसके भी एक डिजिट है, तो हो गए 2 डिजिट। तो हमने इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। अब इसका आंसर आ जाएगा 86.49 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसको क्या पढ़ना है, 86.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखें ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान है, इसका फॉर्मूला याद करना है और सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखें इसकी C D E F G, ये बहुत ही आसान पार्ट है। एक और मैं पार्ट आपको करवा दूं, K पार्ट, जिसमें थोड़ी सी वैल्यू सिर्फ जो है बड़ी है, वरना मुश्किल नहीं है। अब आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है और मल्टीप्लाई अगर करना आता है तो फिर तो कुछ भी मसला नहीं है। तो K पार्ट में, ये K पार्ट है, इसका वैल्यू है L की, L इज इक्वल टू 14 मीटर, 14 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला L स्क्वायर, राइट। अब L की वैल्यू हम रखेंगे 14 मीटर और उसका स्क्वायर, तो 14 मल्टीप्लाई 14 और मीटर का स्क्वायर। मीटर का यूनिट का भी तो स्क्वायर लेना होता है ना, इसका स्क्वायर 2 दफा लिख दिया और इसको हमने वैसे ही पावर 2 लिख दी। अब हमने इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये सिंपल नंबर है, डेसिमल नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 का 6 लगा, 1 कैरी, यहाँ ऊपर लगाए बल्कि कैरी, फिर 4 1 जा 4, 4 और 1 5, पहले के नीचे क्रॉस, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ये 6, 4 और 5 9 और ये 1। तो हमारे पास आंसर 196 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया है, राइट। अब आपने स्क्वायर्स का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है
इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके आपके पास जो हैं कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखते हुए वो करवा दिए हैं। आपको उम्मीद है इसका समझ आ गया होगा। आपने इसके सारे पार्ट करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना बताऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।